एक शांत रात थी, पर अर्पित के मन में गुस्से के मारे तूफान चल रहा था। ऑफिस में किसी से बहस हो गई और बस एक छोटी सी बात क्या कह दी, उसका पूरा दिन क्रोध से जलकर राख हो गया। घर आकर वो घर वालों के ऊपर बात बात पर चिल्लाने लगा। अपनी माँ से कभी नजरें भी ना मिलाता था। उस दिन माँ की कुछ कह देने पर उनकी बात भी काट दी, पत्नी से भी झगड़ा कर लिया और फिर कुछ देर बाद अकेले कमरे में बैठा सोचने लगा, मैं ऐसा क्यों कर देता हूं? हर बार गुस्से के बाद सिर्फ पछतावा ही क्यों मिलता है? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा गुस्से पर नियंत्रण की। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अध्याय 2 श्लोक 63। अर्थ, जब मन में क्रोध आता है तो विवेक ढक जाता है, हम सही गलत भूल जाते हैं, और जब विवेक नष्ट होता है तब मनुष्य स्वयं का भी नाश कर देता है। सोचिए, एक पल का गुस्सा जो शायद किसी शब्द से शुरू हुआ था, वो कितनी रिश्तों की नींव हिला देता है। कितनी बार हम किसी प्रियजन को ऐसी बात कह देते हैं जिसे बाद में 1000 माफियां भी नहीं मिटा पाती। गुस्सा वो आग है जिसमें सबसे पहले जलता है हमारा ही मन। दूसरा व्यक्ति बाद में झुलसता है, पर भीतर हम पहले ही राख हो जाते हैं। अर्पित की कहानी में यही हुआ। वो दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन असल में वो अपने ही गुस्से का शिकार था। मित्रों, श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। और हमारी भक्ति यात्रा में शामिल होने के लिए सोल गीता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए फिर से भगवान श्री कृष्ण की बात पर आते हैं। फिर एक दिन उसने गीता पढ़ी और उसकी नजर एक और श्लोक पर पड़ी। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2 श्लोक 68। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह भीतर खींच लेता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी जब कोई कुछ कह दे, जब स्थिति काबू से बाहर लगने लगे, उस वक्त खुद को अंदर खींच लो। मत बोलो, मत प्रतिक्रिया दो, बस ऑब्जर्व करो, क्योंकि गुस्सा हमेशा बाहर से नहीं आता, वो हमारे अहंकार से उठता है। हमारा मन कहता है मुझे इंसल्ट किया गया, मुझसे गलत बात की गई। पर गीता कहती है असली इंसल्ट तब है जब तुम अपने गुस्से को खुद से बड़ा बना दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। जो अपने गुस्से को पहचान लेता है वो युद्ध से पहले ही जीत जाता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर झगड़ते हैं, कमेंट्स में गुस्सा निकालते हैं, तो श्री कृष्ण का यह संदेश और भी जरूरी हो जाता है। गुस्सा नियंत्रण का नहीं, समझ का विषय है। तुम जितना अपनी भावनाओं को समझोगे, उतना गुस्सा अपने आप घटेगा। गुस्सा तब बढ़ता है जब हम सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। और जब तुम सच में शांत होकर सुनते हो तो सामने वाला भी नरम पड़ जाता है। शांति गुस्से से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। कृष्ण कहते हैं, गुस्से में लिया गया निर्णय कभी तुम्हारा नहीं होता, वो बस तुम्हारे अंदर बैठे अहंकार का निर्णय होता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो हर प्रतिक्रिया से पहले एक पल का पॉज यानी विचार करना जरूरी है। बस वो एक पल, वही तुम्हें गुस्से के गुलाम से विवेक के मालिक में बदल देता है। अर्पित ने धीरे धीरे यह अभ्यास शुरू किया। जब भी गुस्सा आता वो चुप हो जाता, मन में कृष्ण का नाम लेता, जय श्री कृष्ण, और धीरे धीरे उसका गुस्सा जैसे दीपक के सामने रखी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगा। अब वही इंसान जो कभी हर बात पर फट जाता था, अब मुस्कुरा कर कह देता है, कोई बात नहीं, जाने दो। मित्रों, यही है गीता का चमत्कार, श्री कृष्ण का चमत्कार। यह हमें भागना नहीं सिखाती, बल्कि भीतर झांकना सिखाती है। क्योंकि जब मन में शांति आती है तब बाहर की हर चीज अपने आप शांत होने लगती है। और याद रखिए, गुस्से पर जीत पाना युद्ध नहीं है, ये एक साधना है। और ये साधना शुरू होती है जब हम अपने अंदर के कृष्ण को सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य के मन में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण की ये सीख आपको जीवन परिवर्तन करने वाली लगी? अगर हाँ, तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी इस भक्ति यात्रा में शामिल हो जाइए। कृष्ण आपके जीवन में शीघ्र ही चमत्कार करेंगे। जय श्री कृष्ण।